पर कुरुक्षेत्र सा नजारा है और कुरुक्षेत्र के बीच में कभी गाड़ी की छत पर कभी उनके शीशे को तोड़ती हुई तस्वीरें आ रही हैं। एक साथ 6 तस्वीरें, बंद से किसका भला, सवाल अभी भी बरकरार है। फतुहा, पटना के फतुहा से तस्वीरें हैं। सिवान, सहरसा, जमुई, सुपौल और खगड़िया, ये 6 जगहों की तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि राजनीतिक दलों का ये बंद था, किसानों का कोई बंद नहीं था। अगर किसानों ने आंदोलन किया तो मुद्दों को इन्होंने छीन लिया, अपनी तरफ खींच लिया। सुबह से ही ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। पटना के फतुहा में लोग परेशान थे, जिनकी गाड़ी लंबी दूरी तय कर 6 बजे पहुंची थी पटना में, उन्हें दिक्कत हुई। जिनकी गाड़ियां सिवान में पहुंची थी, रात भर उन्होंने यात्रा की, उनकी गाड़ी सुबह 6 बजे फंस गई। उन्हें यह पता था कि 11 बजे से बंद होगा, लेकिन ये सारी तस्वीरें जिसका राजनीतिकरण हो गया वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यह मुद्दा किसानों का था, लेकिन कहीं भी, किसी भी जिले में, किसी भी तस्वीर में स्पष्ट तौर पर किसान नजर नहीं आया। किसान खेतों में था, जो आपको हमने दिखाया है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। आपने देखा कि किसान खेतों में थे, किसान अपनी मंडियों में थे, और जिनकी फसल तैयार है वो बेचने के लिए आतुर किसान बाजार में थे। लेकिन सड़क पर कौन था? सड़क पर पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, झंडों को लेकर थे। अलग अलग बातें कही जा रही हैं कि पार्टी की तरफ से कहा गया कि भाई झंडा, पोस्टर, बैनर नहीं होगा, लेकिन सभी बातें एक तरफ, सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं का उत्पात एक तरफ। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया, विरोध जताया गया, साथ ही साथ ठंड के मौसम में आग भी ताप गए लोग। सिवान में आप देख सकते हैं कि वाम दलों ने किस तरीके से झंडे लेकर प्रदर्शन किया। सहरसा में कुछ ऐसी ही तस्वीरें, जमुई, सुपौल और खगड़िया से भी मिलती जुलती तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चलिए, असर तो है, आंशिक असर है, और जमुई में यह देखने को नहीं मिल रहा। जमुई में अपनी सब्जी लेकर निकले एक किसान ने कहा कि जो बंद कर रहे हैं वो किसान नहीं हैं, बिचौलिए हैं। किसान से बातचीत की हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया है, भारत बंद है, लेकिन बंद का असर जमुई में नहीं दिख रहा है। नज़र सामने है। अगर सड़क की बात करें तो सड़क पर वाहनों का परिचालन सामान्य है, जैसे हर दिन हुआ करता था। दूसरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि एक ठेले पर ये किसान है जो जमुई शहर के सतगामा मोहल्ले के हैं, रामचरित्र राम नाम है, लेकिन ठेले पर सब्जी लेकर बाजार में निकले हैं, शहर में निकले हैं बेचने के लिए, और बेच भी रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि बंद का असर नहीं है, और बंद के बीच ये सब्जी बेचने निकले हैं और सब्जी बेच रहे हैं। खुद किसान हैं, खुद सब्जी लगाते हैं, उगाते हैं, और फिर शहर में मोहल्ले मोहल्ले जाकर बेचते हैं, सड़क पर जाकर बेचते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि अच्छा बंद है तो बंद को किस तरह से आप लेते हैं, ये बताइए रामचरित्र जी, बंद को आप किस तरह से लेते हैं? सर, बंद तो हम अपने काम से फुर्सत नहीं मिलता है, बंद से हमको कोई मतलब नहीं। हाँ, बंद से हमको कोई मतलब नहीं। तो किसानों के लिए बंद का आह्वान किया गया? वो तो सब बिचौलिया कर रहा है। वो किसान अपने खेत पर है। हाँ। और जो असली किसान है वो अपने खेत पर है, और इधर जो है जो बंद कर रहा है, कर रहा है, वो बिचौलिया कर रहा है। जैसा कि इनका कहना है कि जो बंद ये करवा रहे हैं वे लोग बिचौलिए हैं, और किसान खेत पर है, अपना काम कर रहा है। जैसे साफ तस्वीर सामने है कि ये बंद के बीच में, जैसा कि बंद का आह्वान है लेकिन बंद का असर नहीं है, और ये बंद के आह्वान के बीच में ये सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं ठेले पर, और इसे साफ नज़र आता आ रहा है। जैसा इनका कहना है कि किसान खेत में है, अपना काम कर रहा है, बंद से इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और सहरसा के नंदलाली हॉल्ट के पास बंद समर्थकों ने ट्रेन को रोका, विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही शंकर चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया, बाजार भी बंद करवाया। बंद समर्थकों से बात की हमारे सहयोगी अनुभव सिन्हा ने। नए किसान बिल के खिलाफ आज जो है भारत के बंद का आह्वान किया गया है, और सहरसा में पूरे बाजार को बंद कराया गया। शंकर चौक को जो है पूरी तरह ठप कर दिया गया। यहाँ पे लवली आनंद जी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। इधर बंद करवाइए थोड़ा। आज जो है बंद किया गया है, क्या है पूरा मामला, ये बताइए। पूरा मामला तो आप लोग जान रहे हैं कि जो बिल लाया गया है वो किसान के विरोध में है, और किसान जो कृषि बिल है वो किसान के विरोध में, इसलिए पूरे देश का किसान आज भारत बंद का आह्वान किया है, और ये भारत बंद पूर्णतः सफल रहेगा।
सफल हो रहा है, क्योंकि सभी लोग मैक्सिमम 80% लोग यहाँ किसान परिवार से आते हैं। और जिस तरह से कि केंद्र सरकार के द्वारा ये छाती पर रख दिया गया है ये बिल को ला करके, लोग नहीं समझ रहा है इसके आड़ में क्या हो रहा है। देश आज फिर से गुलामी की तरफ जा रहा है। आज अडानी अंबानी के हाथ में देश जा रहा है। आप सब कुछ को जिस तरह से कर लिए हैं, इसका निजीकरण करते जा रहे हैं, तो ये विरोध में है। और जो छोटा छोटा मंडी की व्यवस्था है इसको खत्म करने का एक साजिश रची जा रही है। गरीब किसान आज भूखे मरने पर मजबूर है, आत्महत्या करने पर मजबूर है, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है, क्योंकि ये व्यवसायों कंपनियों को ये आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। देश के किसान को और भी ज्यादा ये पीछे धकेल करके आत्महत्या करने पर मजबूर करें। इसलिए आज क्या हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से जब ये विरोध किया जाता है तो आप पानी की बौछार करवा रहे हैं। ये ठंड में आप दिल्ली में देखिए, जहां जहां से। चलिए, लवली आनंद को यह लगता है कि यह तरीका लोकतांत्रिक है, जिसमें मारपीट की जाती है, लोगों को जबरन बंद कराने पर विवश किया जाता है और नियम कानून का कोई पालन नहीं किया जाता, यह तरीका लोकतांत्रिक है। इधर बंद समर्थकों ने गया शहर में रैली निकाली है और स्थानीय दुकानदारों से दुकानें बंद को सफल बनाने की अपील की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नई कृषि बिल के खिलाफ नारेबाजी की। सीपीआईएमएल के जिला सचिव निरंजन कुमार से बात की हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। भारत बंद के समर्थन में गया में भी लोग सड़क पर निकले हैं और विशेष करके लाल झंडा से जुड़े हुए जो वामपंथी पार्टी के नेता हैं अलग अलग, वो सड़क पर निकले हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि जो किसानों के समर्थन में बंद बुलाया गया है उसको सहयोग करें। हमारे साथ यहाँ सीपीआईएमएल के नेता हैं निरंजन जी। क्या परेशानी है नया बिल से जो आप लोग विरोध? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जैसा कि जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जब पूरा हिंदुस्तान कोरोना काल में घरों में बंद था और कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उसी दौर में भारत के संसद में चंद दिनों के लिए संसद का सत्र बुलाया जाता है और उसी दौर में तब और दूसरे विपक्ष की पार्टी के प्रतिनिधियों को, एमपीज को, उनके सदस्यों को बोलने तक के। और बंद के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना के फतुहा में जमकर हंगामा मचाया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर अगजनी की है, पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई। यात्रियों को खासी परेशानियों का यहां सामना करना पड़ रहा है। चलिए, आरजेडी से हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सवाल का इंतजार होगा और सवाल उनके सामने स्क्रीन पर है और क्या पूछें ये समझने से पहले आप ये बता दें मृत्युंजय तिवारी जी कि ठीक है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आया, कन्वे नहीं कर पाए या हो नहीं सका, लेकिन इतने भी नासमझ नहीं है कि अभी तक तस्वीरें आ रही हैं झंडा के साथ। ये हमारी समझ से परे है। नहीं, देखिए विवेक जी, कुछ लोग उत्साहित हो करके हमारे कार्यकर्ता झंडा बैनर के साथ आ गए हैं। ये उत्साह का समय भी अपील जी, ये उत्साहित होने का समय? नहीं, उत्साहित होने का समय नहीं है, आक्रोशित हो करके। उत्साहित हो करके मतलब आप ये मत समझिए कि वो खुशी में है, आक्रोशित हो करके वो आ गए हैं झंडा बैनर के साथ। आखिर हैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता। अगर आप देखेंगे उसकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि कल आपने पहले भी कहा, हमने कहा कि शाम में ही किसान संगठनों के नेताओं के द्वारा ये कहा गया था कि कोई राजनीतिक दल झंडा बैनर के साथ नहीं आएंगे, लेकिन जब हमारा समर्थन है। हमें जरा एक चीज बताइए कि जब किसान संगठन, ये हवा कहां से चल रही है, जब वो चाह नहीं रहे हैं, वो अपना मंच नहीं दे रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि आप हमारी आवाज बुलंद कीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, फिर ऐसे मैदान में कूद जाने का क्या मतलब? कोई बुलावे तो ठीक है। देखिए विवेक जी, जो 1.5 करोड़ 1,50,00,000 से ज्यादा लोगों ने हम लोगों को वोट दिया है, क्या उसमें किसान नहीं है? किसान कौन कह दिया? आपकी बात मानते हैं, सारे किसान जिन्होंने वोट दिया वो किसान है, लेकिन सड़क वाले किसान नहीं है। सड़क पर जो है किसान नहीं है। अब पूरा बात या तो जवाब ले लीजिए। नहीं, ले लेंगे, आपका जवाब लेंगे, एक बार की पूरी बात सुनेंगे मृत्युंजय जी, धैर्य के साथ सुनेंगे। सिर्फ आप हमें ये बताइए कितने लोग किसान नजर आ रहे हैं? किसान अगर होते तो जो आवाज निकली थी किसानों की कि आंदोलन 11 बजे से शुरू करेंगे, तो 6 बजे से झंडा बरदारी नहीं करते।
किसान होने का सर्टिफिकेट न्यूज 18 बिहार झारखंड से लेना पड़ेगा, आप ले लेंगे। कहिए 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 मृत्युंजय जी, कह सकते हैं। ऐसा मत कीजिए कि जो लोग हैं, राजनीतिक दल हम हैं, हम किसानों की मांगों के साथ खड़े हैं। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है कि हम किसानों को वाजिब हक दिलाने तक आंदोलन के साथ खड़े हैं। तो हमारे नेता कार्यकर्ता एक एक जो लोग हैं वो अपनी मांगों को, आखिर इसके पहले भी तो बंद हुआ, जब सरकार में जो लोग आज हैं वो कल तक विपक्ष में थे ना, तो क्या करते थे, वो बंद नहीं कराते थे। आज भी बंगाल बंद कराया है बीजेपी ने कि नहीं कराया है? बंगाल का एक हिस्सा बंद कराया है ना। ये तो लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है पार्टियों का कि जब सरकार निरंकुश हो जाए, सरकार किसानों के मांगों को नहीं मान रही है, हाँ। 13 दिनों से किसान सड़कों पर है, ठीक है, तो सभी विपक्षी पार्टियों ने किसानों को, चलिए ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, हमें जरा ये बताइए कि ठीक है, जो एक हवा चली है उसके समर्थन में आप हैं, ये हवा आपने क्यों नहीं चलाई? और जितनी ताकत के साथ ये हवा दिखाई दे रही है उसे और गर्मजोशी के साथ आप लेकर क्यों नहीं निकले? सबसे पहले हम हवा बनाते हैं। हवा चली किसके कारण? किसान संगठनों ने आह्वान किया, सभी विपक्षी पार्टियों ने। आपने देखा तेजस्वी यादव जी 2 दिन पूर्व ही 10,000 लोगों के साथ गांधी जी के मूर्ति के पास संकल्प ले रहे थे कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। ये किसने कह दिया आपको कि जब हवा चली? हवा बंद का मतलब क्या है? बंद का मतलब क्या है मृत्युंजय तिवारी जी? आपको हम इसलिए ज्यादा समय दे रहे हैं कि अपनी बात आप स्पष्ट तौर पर रखिए। ये इल्जाम मत लगाइए कि आपको बोलने नहीं दिया जाएगा या फिर आपके ऊपर कुछ भारीपन सा बोझ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ हमें ये बताइए कि बंद का मतलब क्या होता है? बंद का मतलब है कि आह्वान किया गया, आह्वान के बाद लोगों ने समझ लिया कि भाई हमें विरोध करना है और इससे हम संतुष्ट नहीं है, इस बिल से संतुष्ट नहीं है और हम घर से नहीं निकलेंगे, हो गया बिहार बंद या फिर भारत बंद। लेकिन यह मतलब कि हम जबरन बंद करवावें, वो तस्वीर सही नहीं है। नहीं विवेक जी, हम इस बात को लेकर के स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से भी संदेश दे रहे हैं कि बंद का आह्वान जो है, जो समर्थन हम लोगों ने किया है, सांकेतिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासित होकर के किसी भी राहगीरों को, किसी आम लोगों को परेशान नहीं करना है। ये गांव बंद करना है, गांव के लोगों को सड़कों पर लाना, इसमें हम कामयाब हो रहे हैं। ध्रुव जी गंभीरता से सुन रहे हैं। सुबह सबसे पहले हमने उनसे यही सवाल किया था कि राजेंद्र नगर से हमारे स्टूडियो पहुंचने में क्या क्या हुआ। 2 जगह 2 हर्डल को पार कर आए हैं। पप्पू यादव का भी सामना किया है उन्होंने उस भीड़ का, कि पप्पू यादव किस तरीके से पूरे दलबल के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका कारण उन्होंने स्टूडियो में आकर बताया। ध्रुव जी आप जरा बताइए, जो कुछ भी हो रहा है या फिर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल जायज हैं। हम वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते या फिर इससे एक अलग कैरेक्टर होने के नाते, आम जनता के नाते यही सवाल आपके सामने रखते हैं और आपके बगल में मृत्युंजय तिवारी हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ आरजेडी का मामला नहीं है, सभी दलों को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है जो देश भर के लोगों की जो सहानुभूति किसानों के साथ है, ऐसे विरोध प्रदर्शन से, ऐसे आंदोलन से, ऐसी तोड़फोड़ से, मुझे लगता है ये उनकी सहानुभूति कम होगी। देखिए, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने चाहिए थे इस तरह से। और आप देखिए 13 दिनों में जो एक भी घटना किसानों ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में नहीं की, वो आज कई घंटे में दिख गई। तो ये तो मुझे लगता है कि ये विचार करने लायक बात है। और आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप उससे विप का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित करते हैं? तो अगर आपने एडवाइजरी जारी की कि 11 से 3 तक होंगे, बंद होंगे, आंदोलन होंगे या जो भी आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसका उलट रूप दिख रहा है, सुबह से दिख रहा है, तो ये जो लोग हैं उनको परेशान करने का मतलब, इसका मतलब है नज़रिया। जबकि आपका विरोध सरकार से है, सरकार की नीतियों से है, तो कोई तो आप एक अनुशासन तय करेंगे, कोई एक पार्टी लाइन तय करेंगे। और ये सिर्फ आरजेडी का मामला नहीं है। मृत्युंजय तो बार बार अपील कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई घंटे से, लेकिन बाकी आप दलों के साथ भी देखेंगे, उन्होंने भी इस बात को फॉलो नहीं किया। उन्होंने भी किसानों के समर्थन देने के बजाय वो अपनी पार्टी, अपना झंडा और अपना चेहरा चमकाने की कोशिश की। और देखिए, मैं वर्षों से देख रहा हूँ, कहा जाता है कि पटना में डाक बंगला चौराहे पर अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आप का बंद या आपका जो प्रदर्शन है वो सफल नहीं होता। तो हर दल के लोगों की कोशिश हो रही है कि डाक बंगला पहुंचे और वहाँ रास्ते में, जिस रास्ते से वो आए, वो वहाँ पे नज़ारा पेश करें कि भाई हम बंद हैं। जो
दुकानें खुली हैं उसको जबरन बंद कराएं। मुझे लगता है ये किसान चलिए भी नहीं स्पष्ट चाहते तौर पर ये सुन लीजिए, और बिल्कुल जरूरी है ये कहना, हम भूल गए थे लेकिन इस बात को ध्रुव जी ने याद दिला दिया। कृषि बिल के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद का असर देवघर में भी देखा जा रहा है। बंद समर्थक दल के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर हैं और टावर चौक पर इकट्ठा होकर मुख्य मार्ग को उन्होंने बाधित कर दिया है। आवागमन प्रभावित है और इस दौरान कृषि बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हालांकि बंद को देखते हुए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। किसी भी उत्पात से निपटने को लेकर आशंका को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। समस्तीपुर में भारत बंद के दौरान एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। बंद के कारण शादी से घर में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिनके यहां शादियां हैं, घर से लोग पूजा पाठ के लिए मंदिर और ब्रह्म स्थान गए, जिसके बाद उन्हें पैदल अपने घर के लिए जाना पड़ा। परिजनों ने बताया कि बैंड बाजे और गाड़ी की व्यवस्था थी, लेकिन बंद के कारण उन्हें पैदल ही जाना पड़ रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश ने। भारत बंद के दौरान एक तस्वीर देखने को मिली है। यहाँ पर शादी है और उसके विधि व्यवहार के लिए निकले थे। बंद होने के कारण यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, समस्तीपुर की है। समस्तीपुर का ये जो एसडीओ कार्यालय के निकट जगह है वहाँ की है और ये तस्वीर भारत बंद के दौरान सामने आई है। अक्सर देखने को मिलता था जो जब इस तरह के विधि व्यवहार के लिए लोग निकलते थे तो बैंड बाजे के साथ निकलते थे, लेकिन आज वो बैंड बाजा नहीं दिखाई दे रहा है। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ दिक्कतें हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है जी, बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, अभी गाड़ी से जाते हैं, 100 बच्चा को पैदल लेके जा रहे हैं, लड़की को। अच्छा, गाड़ी लगा हुआ है लेकिन लड़की को पैदल लेके गए हैं और आए हैं। तो इनका बताना था जो गाड़ी की व्यवस्था इनके द्वारा की गई थी और गाड़ी खड़ी है, लेकिन पैदल ये मंदिर और ब्रह्म स्थान में विधि व्यवहार करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर भारत बंद के दौरान सामने आई है जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और बंद के दौरान मुजफ्फरपुर में यातायात बाधित होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर शादी समारोह में भाग लेने जा रहे लोग काफी परेशान हैं। बस से उतरने के बाद पैदल बच्चों के साथ जा रहे एक परिवार से बात की हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। भारत बंद के असर साफ तौर पर आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो परिवार है वो अपने घर तक जा रही है। सामानों के साथ दिक्कत भी हो रही है। कहाँ जा रहे हैं? तैयारी छपरा जाना है। शादी में जा रहे हैं? हाँ, शादी में, लड़की की शादी आज बरात ही है। दिक्कत हो रही है अभी? दिक्कत कहाँ, गाड़ी मिला, हम क्या करें? बस पैदल जाएंगे? कितना दूर? नहीं, हम नहीं जा पाएंगे सर, हम फिर वापस जाएंगे। ऐसे पैदल कहाँ चल रहे हैं? अब बहुत दूर है यहाँ से, सोचे ऑटो मिल जाए, चल जाए। तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं जा पाएंगे हम लोग, सोच रहे हैं ना, अब क्या करें। तो जो लगन का समय है, शादियों में भाग लेना चाहते हैं, उनकी भी परेशानी बढ़ी हुई है। चूँकि बंद को लेकर यातायात पूरी तरह प्रभावित है, ऐसे में आम लोग पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।